गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन एंड उसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे स्टोक्स का रिलेशन। तो ये हमारा एक इंटरफेस है, इस पार में डेंसर मीडियम है, इस पार में रेयरर मीडियम है। तो आसान बनाने के लिए इधर में हमारा एयर है और सपोज इधर में हमारा वाटर है। तो स्टोक्स ने जो पाया, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम का सरफेस से रिफ्लेक्ट करता तो जो रिफ्लेक्टेड बीम जो होता उसमें 180 डिग्री मीन्स पाई का फेज चेंज हो जाता। और जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ आ रहा होता और आने के दौरान अगर इस सरफेस से अगर वो रिफ्लेक्ट कर जाता, मीन्स रेयरर मीडियम के सरफेस से अगर रिफ्लेक्ट कर जाता तो फेज का चेंज जीरो होता, मीन्स नो फेज चेंज ऑकर। ये स्टोक्स ने पाया। तो ये हम लोग देखेंगे। एक हमारा इंसिडेंट बीम है ए बी। ये जो बीम जो इंसिडेंट हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड है ए। उसमें बी जगह से एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। तो आर अगर है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जो लाइट आ रहा है उसका एक फ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका एक फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो रहा है। तो आर का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड, और टी का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड। तो अब अगर जो लाइट आ रहा था उसका एम्पलीट्यूड अगर ए है तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना मिलेगा, जो एम्पलीट्यूड है पूरा एम्पलीट्यूड तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्शन का कॉफिशिएंट ये 100% से कम होता है क्योंकि कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा। तो अगर ए एम्पलीट्यूड आ रहा है, इधर का एम्पलीट्यूड होगा ए, अगर 10 आ रहा है तो इधर होगा 10 इंटू आर का मान तो 1 नहीं होगा। मान लीजिए अगर हाफ होता है तो 10 इंटू हाफ माने इधर में एम्पलीट्यूड 5 हो जाएगा और बच्चा एम्पलीट्यूड इधर में 5 होगा। आधा रिफ्लेक्शन होता है, आधा ट्रांसमिशन होता है। इस ढंग से अगर हम लोग समझेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे BC ये होगा AR, और एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे BD वो होगा हमारा AT। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा कहीं पर भी, इधर में भी इधर में एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो रहा तो जो हम बोले इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को जोड़ने से 100% हमारा हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा। जैसे इधर हम लोग ये हाफ लिए थे, ये भी हाफ लिए थे, हाफ और हाफ जोड़ने से 1 है। अगर ये 60% रिफ्लेक्ट हो रहा है, 40% ट्रांसमिट हो रहा तो 60 प्लस 40 मिलने से 100% मीन्स 1 हमारा हो जाएगा अगर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं। तो ये हम लोग एक पार्ट देख लिए, एक बीम आ रहा था, बी से रिफ्लेक्ट हो रहा था, बी से ट्रांसमिट हो रहा था। जो रिफ्लेक्ट हो रहा था उसको अगर रिवर्स कर दे और जो ट्रांसमिट हो रहा था उसको अगर रिवर्स कर दे तो ये अगर ऐसा करके रिवर्स्ड हो जाए और ये भी अगर रिवर्स्ड हो जाए तो एम्पलीट्यूड हमको क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। तो मान लिया जाए हम लोग देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता। मीन्स ए एम्पलीट्यूड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इलोंग जब वापस अगर ये इधर से बैक जाए, ये इधर से बैक जाए तो वापस जो आ रहा था वही मिलना चाहिए। अगर हमारा एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं है तो वही हम लोग को मिलना चाहिए। अब देखते हैं, सबसे पहले सीबी को हम लोग रिवर्स करते हैं। सीबी को अगर हम लोग रिवर्स, ये मान लिया जाए इधर से कोई चीज आ रहा है, सीबी को अगर रिवर्स करना चाहेंगे तो इधर से रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट हो सकता है ट्रांसमिट हो जाए। तो जो रे आ रहा अभी इधर से आ रहा था तो एम्पलीट्यूड ए था, इधर से आ रहा था एम्पलीट्यूड अभी AR है। एम्पलीट्यूड अगर AR है, AR एम्पलीट्यूड वाला अगर रिफ्लेक्शन, जैसे ए एम्पलीट्यूड जब रिफ्लेक्शन हो रहा था तो हो जा रहा था AR एम्पलीट्यूड जब रिफ्लेक्शन होगा और एक तो R जो कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स ये बीम सीबी बीम जब यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो इधर में जो हम लोग को मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए AR। तो R और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट R मीन्स AR², ये हम लोग को रिफ्लेक्शन के दौरान मिलना चाहिए। और जो ट्रांसमिट हो जा रहा है, ट्रांसमिट तो कौन आ रहा था, AR आ रहा था। जैसे A आ रहा था, ट्रांसमिट होने से AT मिल रहा था, तो AR आ रहा था, ट्रांसमिट होने से क्या मिलना चाहिए, AR इंटू टी मिलना चाहिए। अब इसको हम लोग रिवर्स करते हैं। जैसे ही इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये पार्ट से ट्रांसमिट होगा और ये पार्ट से वो रिफ्लेक्ट होगा।
लेकिन अब अगर डेंसर से रेयरर की तरफ ट्रांसमिट होगा तो उसका ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट को टी डेस मानेंगे। जैसे रेयरर से डेंसर में जब ट्रांसमिट हो रहा है ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट को टी माने थे, लेकिन डेंसर से जब रेयरर में जा रहा तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट को टी डेस मानेंगे। तो 80 एम्पलीट्यूड वाला जा रहा और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट कितना है ना, टी डेस है, तो ये भी जा रहा इधर, ये भी जा रहा इधर, तो दोनों एड होकर के इतना होना चाहिए। अब लेकिन कुछ पार्ट जा रहा है, कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट भी होगा। कितना रिफ्लेक्ट होगा? 80 तो जा रहा है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, इधर में जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है आर, रेयरर मीडियम में रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है आर, लेकिन डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होगा आर डेस। तो 80 जा रहा, रिफ्लेक्ट होने से क्या होगा, 80 इंटू आर डेस हमारा हो जाएगा। तो अब अगर मान लिया जाए इधर से कुछ बीम अगर इधर पार हो रहा और इधर से भी कुछ बीम अगर रिफ्लेक्ट होके आ रहा, तब तो ये बीम, ये अगर कुछ इधर निकल जा रहा, ये भी अगर कुछ इधर निकल जा रहा, तो दोनों आपस में मिलने से तो ए कभी नहीं होगा। दोनों आपस में मिलने से क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। हम लोग जानते हैं, इसका मतलब इधर में कुछ चीज नहीं होगा, इधर में कुछ चीज नहीं होगा जो हम लोग मान रहे थे जो इधर में होगा। इसका मतलब है ए होने के लिए इधर में कुछ नहीं होना चाहिए, मीन्स दिस शुड बी जीरो। तो इफ दिस शुड बी जीरो, अगर ये जीरो होगा तभी इसको ऐड करने से हमारा ए होगा। तो ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे स्टोक्स का रिलेशन। तो इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 से इसको इस पार में ले माइनस हो जाएगा, तो 80 और 80 कैंसल आउट हो जाएगा। आर इक्वल टू आर डेस। आर क्या है, डेंसर मीडियम का जो मीन्स ये जो डेंसर मीडियम का जो सरफेस है उसका रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है आर, और आर डेस क्या है, इधर से जब जा रहा था रेयरर मीडियम का जो सरफेस है उसका रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है आर डेस। इसका मतलब क्या है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग सेम देख रहे हैं, लेकिन 180 डिग्री ऑपोजिट इन फेज है, मीन्स माइनस साइन क्या बता रहा है, पाई फेज का अंतर है, 180 डिग्री फेज का अंतर है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम का सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा तो उसमें 180 का फेज चेंज आ जाता है। तो फेज चेंज होता है रिफ्लेक्शन के दौरान। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को मदद करेगा, खास करके हम लोग आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग में सेंट्रल जो फ्रिंजेज वो डार्क क्यों होता है, जब रिफ्लेक्टेड बीम से हम लोग देखते हैं तो डार्क क्यों होता है। ट्रांसमिटेड बीम से जब देखेंगे तो कुछ अलग हो जाता है, रिफ्लेक्टेड बीम से देखेंगे तो कुछ अलग हो जाता है। हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स रिंग में। इवन कि हम लोग लाइट्स मिरर में हम लोग बात करेंगे तो लाइट मिरर में रिफ्लेक्शन ही होता, तो रिफ्लेक्शन में जो सेंट्रल जो फ्रिंज है वो डार्क हम लोग को मिलेगा। तो सेंट्रल फ्रिंज का डार्क मिलने का कारण यही है, जब कोई रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा होता तो डेंसर मीडियम का सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो 180 डिग्री का फेज चेंज होता है, पाई का फेज चेंज होता है, और इसी के चलते जो सेंट्रल फ्रिंज बनेगा रिफ्लेक्शन के दौरान, रिफ्लेक्टेड बीम से अगर सेंट्रल फ्रिंज दिखे तो वो हमको डार्क देखने को मिलेगा। ये हम लोग ये कंसेप्ट को आगे का जो क्लास है उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।